नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसान ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। बता दें, पुलिस का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। मृतक किसान की पहचान भगेल राम के तौर पर हुई। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद इसे लेकर ज्यादा जानकारी दी जा सकेगी। वहीं भारत बंद की वजह से कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं। कई रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं। ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। दिल्ली से जाने वाले कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की योजना सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का जाम रखने और विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई थी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान में इस बंद का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ से भी भारत बंद को समर्थन मिला है। वहीं सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार है। तीनों केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के साथ एनसीआर में ज्यादातर शहरों में जाम की स्थिति बनी हुई है। किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखा गया। सड़कों पर वाहनों की इतनी लंबी कतारें लग गई कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। वहीं सप्ताह का पहला दिन होने के चलते भी जाम का असर ज्यादा देखा गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने एहतियातन दिल्ली में लाल किले के दोनों कैरेज को बंद कर दिया है। वहीं छत्ता रेल और सुभाष मार्ग भी दोनों ओर से बंद है। दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग और रूट डाइवर्जन के चलते जाम की स्थिति बन गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर सघन जांच की जा रही है, जिससे वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं कृषि कानून के खिलाफ सोमवार को भारत बंद को लेकर पुलिस को दिन भर अलर्ट कर दिया गया। सभी थानों के पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त से लेकर सभी उपायुक्त अपने अपने इलाकों पर नजर रख रही हैं। वहीं शहर के मुख्य चौराहों से लेकर मुख्य बाजारों में काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे सहित सभी मुख्य सड़कों पर पुलिस राउंड मारती भी नजर आई। कुरुक्षेत्र में भारत बंद के दौरान रेलवे स्टेशन पर मालवा एक्सप्रेसवे दादर ट्रेन रुकी हुई है, जबकि शाहाबाद के पास उचाहर एक्सप्रेस खड़ी है। बता दें, पिछले 5 घंटे से ट्रेन में फंसे यात्री परेशान हो रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि रास्ता आखिरकार कब तक क्लियर होगा और ट्रेन कब चलेगी, क्योंकि सबको अपने गंतव्य तक पहुंचना है। वहीं अगर शाहाबाद की बात की जाए तो किसानों ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर जाम लगा दिया है। यात्री प्रमोद कुमार का कहना है कि वह भोपाल से वैष्णो देवी जा रही है, लेकिन इस जाम की वजह से न सरकार परेशान है और न किसान परेशान है। आम जनता जरूर परेशान है, और अगर जनता परेशान है तो किसान की छवि और सहानुभूति उनके आंदोलन से नहीं रहेगी। वहीं सुजाता का कहना है कि उन्हें दिल्ली जाना है और सुबह 9 बजे से ट्रेन का अता पता नहीं है। वहीं ऋचा भी बैठे बैठे परेशान है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत बंद के बाद आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, बेसिकली मैं भोपाल से वैष्णो देवी के उसमें जा रहा था, तो मेरा कहना यही है कि किसान जो भी कर रहे हैं, मतलब उनको गवर्नमेंट से जो भी है, इसमें गवर्नमेंट को परेशानी नहीं हो रही है, इसमें आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। और किसान भी जो जहाँ कर रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। यही काम अगर इन्होंने यूपी में किया होता तो उनको पता है योगी चमड़ी उधेड़ देगा, तो यूपी में वो नहीं कर रहे हैं। यूपी में इन्होंने करने की कोशिश करी तो उसने पहले ही बताया कि आप जो भी करो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली वो अपनी इमेज ख़राब कर रहे हैं। जो किसान है, किसान की मतलब हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है, वो करता है, लेकिन अगर पब्लिक को ऐसे परेशान करेंगे और सबके एक लिमिटेड टाइम है। अब जैसे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरा होटल बुक है, मेरा हेलीकॉप्टर पहले से प्लान है और लिमिटेड टाइम की छुट्टी है, मुझे कल ही अपने दर्शन करके वापस लौटना है। तो इसमें बेसिकली पब्लिक परेशान हो रही है और जो किसान के लिए पब्लिक का मतलब जो सिंपैथी है और जो रिस्पेक्ट है, तो बेसिकली वो अपनी रिस्पेक्ट खराब कर रहे हैं। रोहतक में महाराज अग्रसेन विकास ट्रस्ट द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह 7 अक्टूबर को भव्य आयोजन किए जाएंगे। बता दें, इस मौके पर सुबह 8 बजे 71 कुंडीय हवन यज्ञ अनाज मंडी में आयोजित होगा। साथ ही सुबह 9 बजे अग्रसेन चौक पर महाआरती भी की जाएगी। अप्रोच रोड पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित होगा। अनाज मंडी में विशाल मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं शाम 4 बजे करीब अग्रसेन नगर में महाराज अग्रसेन भवन का शिलान्यास समारोह मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, एलपीएस बोसार के चेयरमैन राजेश जैन, नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय बंसला, विजय गुप्ता, अजय गुप्ता, संजय बंसल, विनोद जैन, विकास बिंदल, अनिल मित्तल शिरकत करेंगे। वहीं समारोह में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, लकी ड्रॉ व अगरतन कर्मयोगी समारोह में विभिन्न संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। बता दें, अग्रसेन भवन से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो एक ईंट ₹1 चौक पर संपन्न होगा, जहां महाराजा अग्रसेन आरती व 1008 दीप जलाकर अग्रसेन जयंती की बधाई भी दी जाएगी। हम सब उनके वो हमारे पूर्व से, और वैसे भी आज पितरों का एक दिन है, इसलिए आज इसको रखा है कि भाई हम उनको आज नमन करते हैं। और पिछले 5200 वर्षों से जब महाराज ने जन्म लिया और उन्हीं के द्वारा जो 18 गोत्र थे वो शुरू हुए, तो 17.5 कहते हैं, 18वां पूरा रह गया था। उनसे उन्होंने कहा कि भाई हिंसा परमो धर्म, और हिंसा का पाठ उन्होंने कहा, अपने यज्ञ से कहा कि कोई भी अमूल्य नहीं चाहिए और सबको काफी शाकाहारी रहना है। उन्होंने प्रथा शुरू करी कि भाई ₹1 एक ही, जो भी कोई बाहर से आएगा उसकी मदद कीजिए। जो 5200 वर्षों पहले आज लोगों की समस्या थी, तो कुछ समस्या तो आज तक है। तो आज के करंट कंटेक्स्ट में, चाहे आज आप यूएन की कॉन्फ्रेंस है जिसमें 193 देशों ने भाग लिया, मोदी जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, तो सबसे बड़ा इशू रहता है एनवायरनमेंट का। तो आज हम अग्रसेन जयंती के माध्यम से भी ये संदेश जरूर देंगे कि हम अपने सबसे पहले अगर जीवन को बचाना है तो हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है। उसके लिए हम ट्री प्लांटेशन करें, पानी की सेविंग करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, गीला और सूखा वेस्ट जो है उसको हम अलग अलग करके वो करें। और साथ ही साथ में जो पानी उस वक्त भी महाराज अग्रसेन में जब टूट गए थे और उनकी शादी जो है आदमी जो नागराज की पुत्री थी उसके साथ न होने के कारण वो अग्रसेन ने उनके ऊपर घोर लड़ाई करके उनको जीता। तो शिव जी के कहने से उन्होंने वहाँ लक्ष्मी जी की पूजा करी कि भी मेरे सब लोग समृद्ध हो। तो उस वक्त के पानी की प्रॉब्लम थी और आने वाले टाइम में भी अगर हमने पानी का ठीक से उपयोग नहीं करा तो एक बड़ी भारी समस्या होने वाली है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में असम में 10 लोगों की जान बचाते हुए सेना के जवान गुरजंट ने अपनी जान की परवाह नहीं की और शहीद हो गए। जवान गुरजंट के अंतिम संस्कार के समय कुरुक्षेत्र के गांव माजरा में लोगों का तांता देखने को मिला। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान गुरजंट का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें, अंतिम संस्कार के समय आए 102 इंजीनियर रेजिमेंट के नायब सूबेदार गुलजार सिंह ने बताया है कि गुरजंट ने 10 लोगों को जीवन दान दिया है और इसी की वजह से अपने जीवन की परवाह उन्होंने नहीं की। अपना वाहन खाई में गिरने दिया, जिससे भले ही उनकी जान चली जाए लेकिन 10 लोगों की जान बच गई। वहीं शाहाबाद के उपमंडल अधिकारी कपिल शर्मा ने कहा कि वीर जवान गुरजंट जैसे सैनिकों की वजह से ही आज हम महफूज हैं। ये ऑपरेशनल मूवमेंट के बीच में गाड़ी का हिस्सा थे, तो उसमें क्या हुआ कि गाड़ी का मूवमेंट हो रहा था, तो तेज़ मोड़ पे क्या है नीचे से गाड़ी आया, तो उसमें क्या है तकरीबन 10 आदमी थे
तो सडनली इनको बचाने के चक्कर में उन्होंने क्या हुआ कि अपनी गाड़ी का मूवमेंट खाई की तरफ कर दिया, तो जिससे अपना बलिदान दे दिया उन्होंने और गाड़ी को बच गया। एक्सीडेंट तो हुआ मगर वो बंदे सेफ बच गए, 10 जवान बच गए। हाँ, तो उसमें 10 बंदे वो बच गए। उनको बचाने के उसमें खाई की तरफ मोड़ दिया और अपना बलिदान दे दिया मगर उनको सेव कर दिया। तो यही मूवमेंट था उनका। आपको परिचय सर पूरा? परिचय सर, मैं नायब सूबेदार गुलजार सिंह, 102 इंजीनियर रेजिमेंट। ऐसा है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद समाचार है। सोल्जर गुरजंट सिंह जी जो है वो शहादत को प्राप्त हो गए हैं, परंतु इस तरह वाले वीर जवानों की वजह से ही हम सब लोग महफूज हैं। भारत माता की धरती जो है महफूज है, इस बात का हमें गर्व भी है। सरकार के द्वारा जो भी रेजिमेंट की तरफ से जो है प्रोसेस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टेट फाइनेंस असिस्टेंस सुनिश्चित करवाई जाएगी। जनता कॉलोनी स्थित जैन स्थानक में वर्धमान सेवा समिति द्वारा संचालित भगवान महावीर धर्मार्थ डिस्पेंसरी में 3 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। यह जानकारी वर्धमान सेवा समिति के सह सचिव ऋषि जैन ने दी है। उन्होंने बताया है कि रविवार को जैन स्थानक के परिसर में बनी वर्धमान सेवा समिति द्वारा संचालित भगवान महावीर धर्मार्थ डिस्पेंसरी के वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी एवं जैन सभा के पूर्व प्रधान समाजसेवी नवीन जैन ने शिरकत की है और साथ ही इसकी अध्यक्षता समाजसेवी एवं उद्योगपति विनोद कुमार जैन ने की है। उन्होंने बताया कि जैन स्थानक और पदाधिकारियों द्वारा प्रसिद्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति नवीन जैन, उद्योगपति समाजसेवी विनोद जैन का अंग वस्त्र व मोतियों की माला से स्वागत किया गया। समाजसेवी नवीन जैन एवं उद्योगपति विनोद जैन ने अपने संबोधन में कहा, वर्धमान सेवा समिति द्वारा संचालित डिस्पेंसरी में चिकित्सकों द्वारा 3 साल में लगभग 35,000 मरीजों की जाँच की जा चुकी है, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, थायराइड, HB, BP, आंखों का चेकअप, टेस्ट कैंप और दवाइयां भी निःशुल्क दी जाती है। नगरी कुरुक्षेत्र में आज भारत बंद को लेकर महिलाओं की सक्रिय भी भागीदारी दिखी है। कुरुक्षेत्र के अथल मार्ग पर महिलाएं सड़क पर बैठ गई और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली रिम्पल ने कहा कि हम किसान मोर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। 1 वर्ष हो गया है, तीनों काले कानून अब तक रद्द नहीं किए गए हैं। सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। वहीं हरप्रीत कौर ने कहा कि तीनों कृषि कानून रद्द होने ही चाहिए और आज हम अपने हक के लिए सड़क पर जाम लगा रही है। वहीं किसान गुरबख्श सिंह ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून नहीं वापस होते तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। किसान यूनियन वास्ते संघर्ष किया होया है। सानू 10 महीने हो गए बार्डर के धक्के खांदे नूं। जो बजुर्ग आ, जो जनानियां सारियां इकट्ठियां आईयां वा, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, पूरी लड़ाई करांगे ਅਸੀਂ जी। ये कहाँ जाम लगा रखा है आज आपने? जाम लगा पिंड मोदा अंबरसरी फार्म पे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें, कृषि कानून के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं यमुनानगर में भी किसानों के बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। किसानों ने हाईवे से लेकर टोल प्लाजे और साथ ही रेलवे ट्रैक और जिले के 4 विधानसभाओं में अलग अलग जगहों पर जाम लगाया है। वहीं इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को जारी दिया। किसानों ने कहा कि 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इसी के चलते आज भारत बंद का ऐलान किया गया और हमें आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों तक का समर्थन मिल रहा है। बता दें, सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा, सरकार जब तक इन 3 कृषि कानून को रद्द नहीं करती तब तक हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किए गए भारत बंद के दौरान हरियाणा के यमुनानगर में अच्छा खासा इसका असर देखा गया। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।